हैं आप भी हैं। अबे तुम तो भाई जी खाली आतंकी ही थे। हमारे तो पिताजी कहते थे तुम बहुत परम हो। अरे वो पिक्चर नहीं थी बेताब, नई नई आई थी VCR, उस समय चलते थे। हमारी झांसी वाली गुड्डी दीदी की शादी थी, हमें लॉन्ग बूट पहनने थे। बाबू कहीं पैसा न दे तो हम कक्षा 8, 9, 10 वाले से चंदा कर लिया 10-10 रुपया। 600 रुपया इकट्ठा हो गए, 230 के लॉन्ग बूट पहनिए। अब भैया पैसा कम हो गए, बच्चे कहें वीडियो लगाओ, हम उनको गोली दिए पड़े। और लौंडे सब शिकायत कर दी मास्टर साहब से जाके। मास्टर साहब कह रहे हैं या तो पिक्चर लगवाओ या इन लोगों का पैसा वापस करो। पैसा गुरु का हाथ वापस हो, जूता ठासे बैठे। समझे? उस समय रोक थी 50 रुपया VCR पकड़वाने वाले को पुलिस इनाम देती थी। VCR आप चला नहीं सकते थे, हमने लगवा दिया। बेताब पिक्चर वो गाना नहीं था जब हम जवां होंगे, अमृता सिंह। सनी देओल। हाँ, हमने ऐसे इशारा किया, हमने कहा मास्टर साहब आ रहे हैं, भाग के गए थाने, पुलिस बुला ला। जीप आई, VCR चलाने वाले को और मास्टर साहब को बैठाल के थाने ले गई। उसके बाद इनसे पूछो, हमारी बड़ी हंसी छूट रही। इनसे पूछो, हमारे सामने की बात है। उसके बाद भैया मास्टर जी 1 हफ्ते कंप्लीटली बेड रेस्ट में रहे। अच्छा। और क्या, और 1 हफ्ते बाद जब स्कूल आए तो ऐसे टांगे फैला के चल रहे थे, पता किधर है। आगे दोनों दांत भी तो पुलिस ने तोड़ दिए थे। सुनो 50 रुपए जो इनको इनाम मिला वो भी फायदे में रहे। भाई 230 के बूट लाए थे, बूट तो 180 के पड़े। लेकिन मास्टर दूसरे दिन हमको बहुत मारिस, क्योंकि मुंशीलाल सिपाही उनको चाटा मारिस। कहने लगे कल अपने पिताजी को लेके आओ, पूरी फीस लेके आओ। हमने कहा साहब मान लो फीस तो है। यार जच्चू, लेकिन गजब कुटाई हुई थी मास्टर की। उनको माफ कर दीजिए, अम्मी ने माफ कर दिया, माफी चाहते हैं। अरे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? वो दरअसल वो किताब हम ही लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए किताब? वो हमने कबाड़ी वाले की दुकान पर देखी थी तो वहीं से लेकर आए थे। हमने सिर्फ कवर देखा, हमको लगा पिक्चर की होगी, हमको अंदर का कुछ नहीं पता। मम्मी पक्का कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या है। लो फिर और सुन लो। सकीना, ये तो खुद ही जाकर दुकान से किताब लेकर आए हैं, आप क्या करें? भाभी अब तो स्कूल चलना ही पड़ेगा, उनको भी तो पता लगे। हाँ चलो। नहीं मम्मी नहीं। अगर आप लोग स्कूल चली जाएंगी तो प्रिंसिपल सर हमें सस्पेंड कर देंगे और फिर सारे बच्चे हमारा बहुत मजाक भी उड़ाएंगे। मम्मी हमको कुछ नहीं पता अंदर क्या, हमको लगा पिक्चर है। ऐसा है, इस बार तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारे बैग में से ऐसी एक भी मैगजीन निकल आई ना तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है। बस हाँ, अब नहीं दिखेगी पक्का। और आप समझ गए या वो करें? वो क्या? अरे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो पेट के पीछे होता है, क्या कहते हैं भाभी से? रिपीट करें क्या? अब नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। दादी जान की कसम। छोड़ दीजिए मैं फौरन। चलो उठो घर में चलो जरा घर में चलो। कहाँ मिले आपको ये बाबूजी? सरस्वती विद्यालय के बाहर लड़कियों का स्कूल है, ताक रहे थे लड़कियों को। क्या लड़कियां ताक रहे थे? शाहरुख खान बन के खड़े थे स्कूल के बाहर। जब तक स्कूल की आखिरी लड़की नहीं निकल गई तब तक ये ताकते रहे। इस बहाने हमने भी ताक लिया ये इन दोनों को। आदि क्या कह रहे हैं बाबूजी? एक्चुअली क्या एक्चुअली क्या कर रहे हो? अब बोलो बहुत सही। ये बाल कैसे बना रखे हैं शुतुरमुर्ग की तरह हैं? लेकिन सही लग रहे हैं। नया ट्रेंडिंग है। हाँ है तो ट्रेंडिंग है। बताया भी तुमको ट्रेंडिंग। और आपके झाड़ू वाले बाल ये भी ट्रेंडिंग है? हाँ क्या कर रहे थे आप गर्ल्स स्कूल के सामने?
वो एक्चुअली अभी कैचुली कैचुली क्या कर रहे हैं? कैचुली से बाहर निकलेंगे और आगे बोलेंगे कुछ। क्या बोले बड़ी भी, अब इनको कोई बहाना सूझे तो ये बोले। लो फिर और सुन लो। अभी तक हमारा गुस्सा ना सिर्फ मिश्रा जी ने देखा है, अब तुम भी देखोगे। आई समझ में? अरे शांति जी छोड़िए, रहने दीजिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे बेचारा सिर्फ स्कूल के बाहर खड़ा ही तो था, 2-4 लड़कियां देख ली तो क्या हुआ। हम भी जब इतने बड़े थे ना तो कभी कदार लड़कियों के स्कूल के बाहर चले जाते थे, 2-4 लड़कियां देख लेते थे। एक बार बाबूजी ने देख लिया, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कान पकड़ के अम्मा के सामने हमारी क्लास लगा दी। हरी बोल, बच्चों से पहले इसकी शामत आने वाली है। शुरू करें? जी। तैयार हो? तो मिश्रा जी ये बताओ कि तुम बचपन में केवल लड़कियों को ताकते रहते थे या फिर प्रेम पत्र भी लिखा है किसी को? शांति जी वो एक बार। हाँ हाँ एक बार। मिश्रा कंट्रोल, शांति जी यही तो उगलवाना चाहती हैं। अरे क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? हाँ हाँ हाँ, वो हम कह रहे थे कि एक बार हमारे दोस्त ने हमको अपना लव लेटर दिखाया था। हमने कभी किसी को कोई लव लेटर नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं पड़ी। मान ही नहीं सकते हम ये, तुमको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कभी तो कोई अच्छी लगी ही होगी। अरे नहीं नहीं शांति जी, आप जैसी सुंदर लड़कियां कहाँ होती थी तब। अच्छा, हम कल ही पैदा हुए हैं मतलब? हम भी तभी पैदा हुए थे और होती थी तब सुंदर लड़कियां, हमारी जैसी सुंदर लड़कियां होती थी। अरे सब झलवा में होती थी, यहाँ थोड़ी होती थी। अब ये अलग बात है। वैसे मिश्रा जी, तुम्हें भले ही कोई लड़की अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन हमको तो एक लड़का बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, क्या नाम था? अरे हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और वो भी हमारी कक्षा में ही पढ़ता था। प्रकाश नाम था उसका। अरे ये आटा चक्की वाला प्रकाश नहीं, वो दूसरा प्रकाश था। 3 बेंच छोड़कर बैठा था हमारी कक्षा में, बस मन करता था पूरे दिन उसको ऐसे ही देखते रहे, नजर ही नहीं हटती थी हमारी। हमारी भी। अच्छा, तुमको भी प्रकाश अच्छा लगता था? हट बैली, ज्योति। अच्छा ज्योति, हाँ हाँ ज्योति ज्योति। अपनी हवेली है ना, इसके पीछे सत्यनारायण जी का मकान है, उसी में रहती थी। अच्छा। गोल मटोल सुंदर गाल। उसका पुस्तकालय में खाता था, इसीलिए रोज जाता था। वो अपनी कॉमिक बुक लेकर के आती थी, खुद पढ़ती थी और हमको भी अपने साथ ही पढ़ाती थी। हम दोनों घंटों खोपड़े में खोपड़ी बिड़ाए पढ़ा करते थे, हमको बहुत अच्छी लगती थी। बाजी, जो हमने सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है आपने पारू? यही कि अपने आदि और इनाम को लड़कियों को छेड़ते हुए बाबूजी ने रंगे हाथों पकड़ा है। कुछ छेड़ते हुए नहीं, देखते हुए पकड़ा है उन्होंने। हमने तो छेड़ते हुए सुना था। एक बात बताइए पारू, आप ये सारी खबरें कहाँ सुनती हैं? ऑल इंडिया रेडियो पे सुनती हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं देखते हुए पकड़ा है तो मतलब देखते हुए पकड़ा ना। अरे बाजी, आज जो देखते हैं ना, कल वही छेड़ते हैं। एक तरीके से देखना भी छेड़ना ही होता है। भाभी आप बताइए, आपने क्या सोचा? किस बारे में? अरे आदि के बारे में। वही जो तुमने सोचा है, इनाम के बारे में। लेकिन भाभी हमने तो कुछ नहीं सोचा उनके बारे में। अरे तो सोचो ना सकीना, यही उम्र होती है बच्चों के फिसलने की, और इस उम्र में अगर फिसल गए ना तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप भाभी, हमें लगता है इन दोनों का कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा हमको। वही तो। तुम दोनों सच सच बताओ, स्कूल बस से क्यों स्कूल जाना चाहते हो? अभी तक तो आप दोनों को पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ तो तकलीफ हो रही है तो कह रहे हैं। इनाम तहजीब, सारे बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं तो हमने सोचा हम भी चले जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? सच सच बताइए कि यही वजह है या फिर कोई और वजह है? इनको क्या हो गया, क्यों चिल्लाने लगे इतनी तेज तेज? हम आते हैं भाभी। हाँ आ रहे, दिख कर आ रहे हैं। हाँ। और क्या हो सकता है? हाँ यही वजह है, थक जाते हैं। मियां क्या हुआ, आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे थे? अरे क्या हो गया, कोई खास बात है क्या?
अरे खास बात यह है कि दोनों को अब स्कूल बस से जाना है। लो फिर और सुन लो। अरे तो बस वाले से बात कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात हुई नहीं है, लेकिन बड़ी बात को होने में वक्त नहीं लगेगा भाभी जान। शांति भाभी। और सुनिए आप दोनों, देखिए जैसे अभी तक आप जाते रहे हैं पैदल, वैसे ही स्कूल जाएंगे, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ सही बात है। हम पता है शाहरुख भाई क्या काम करते थे, उनके यहाँ भी ना आर्यन पैदल ही स्कूल जाता था। सुनो पारो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। वो क्यों पैदल जाएगा? और सुनो तुम लोग, जो हम लोग समझा रहे बस वैसे ही होगा। पैदल जाओगे मतलब पैदल जाओगे। जानते थे आप लोग समझने वाले नहीं हैं, फालतू में खोपड़ी खाली कर दी। हाँ बस भाषण देना आता है आप लोगों को। ना बेटा रुकिए। ए बड़का उसमें इधर कहां जा रहे हो? हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देख रहे हो उनकी बदतमीजी, बाप को झटक के चले गए। हाँ ये सही रहेगा। आई मदर इंडिया। इंग्लिश बोलते समय हमारी जबान क्यों फिसलने लगती है? ऐसे तो हम अंग्रेजी बोलने के चक्कर में पूरे इंडिया की मदर बन जाएंगे। आदाब 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 क्यों कर रहे हैं? हम मुशायरे में थोड़ी ना जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो? हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। यू कैन सिट तशरीफ देयर। तशरीफ यू कैन। थैंक्स थैंक्स। मी इनाम टू अम्मी जान। अम्मी जान को क्या कहती हैं जोया? मदर कहती, मदर। मी इनाम जोया मदर। टेक एक्स्ट्रा लिस्निंग सर। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से? सर दिस इज माय पिलो पेन। तकिया कलाम लो फिर और सुन लो। So take extra listening. I wanting to said that I want to know about Adi behavior. Is there he is behaving nice? Thanks, Principal Jan. Sir. I was understanding. You told प्रिंसिपल जान। अरे नहीं, जान नहीं बोलेंगे, बार बार जान क्यों भूल रहे हैं? प्रिंसिपल जनाब, प्रिंसिपल जनाब। मी वांट टू टेलिंग यू माय डॉटर इनाम इज वेरी बैड टू हर अबू जान। नॉट गुड। So take extra listening. You told me no. You said me no. You show me. I wanting and you show me. No sir. You give me Adi report card of his. You give his behavior card Adi. आई टोटल राजी। ये अल्लाह क्या बोल रहे हैं हम? आई टोटल एग्री। भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? सकीना भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, जो एक बार मुस्कुरा दे सनम तो दुनिया छोड़ दूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत सही, क्या लिखा है, लेकिन ये कुछ सुनी सुनी सी है। सुन तो लो पूरा। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, इस पे तो एक गाना बन सकता है। आशिक हूँ मैं बहारों का, ऐसे ही ना समझना।
तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया मेरे लिए। ओए होए होए, वाह 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 वाह। देख रही है भाभी ये चल क्या रहा है। लो फिर और सुन लो सकीना, हम भी अपनी आंख और कान तुम्हारे साथ लेकर ही आए हैं। हम भी वही सब कुछ देख सुन रहे हैं जो तुम देख सुन रही हो। हाँ तो क्या करें? नहीं करना क्या है, बात करनी पड़ेगी इन दोनों से। लेकिन भाभी वो 25 गधे। गधा 25 ही। हाँ वही, इसका क्या करना है? ये करना क्या है, अब गधा 25 के चक्कर में ये सब कुछ देखते सुनते रहे। गधी इसको सकीना। नहीं भाभी, कुछ तो करना होगा। चले? हाँ तो चलो फिर। क्या चल रहा है ये? मम्मी शायरी पढ़ रहे थे। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? वो हमारे स्कूल में ना सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो हमने सोचा कल हम शायरी पढ़ दें। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, सही से बताइए। ऐसे ही मन कर रहा था कि शेर व शायरी सीख ले, तो हम ये किताब ले आए। आपसे हमने पहले भी मना किया था ना कि और कोई किताब नहीं मिलेगी अब आपके पास। अम्मी जान, आप ना खुद देख लीजिए, इसमें एक भी फोटो नहीं है। हमने फोटो वाली किताब नहीं ली है। हाँ देखिए, अच्छी अच्छी शायरी है, अच्छी अच्छी। अम्मी जान ये सुनिए, ये बेहतरीन है कि जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमर, मुश्किलों में है वतन। कितनी अच्छी शायरी है ना अम्मी जान। हाँ अच्छी तो है बेटा, कितने मासूम है ना भाभी दोनों। बेटा अपनी इस मासूमियत को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। चलो सकीना, अब हमें यकीन हो गया कि गधा 25 भी होती है। चलिए चलिए भाभी। करो करो पढ़ो। माय गॉड तेरी सेवा करेंगे। वैसे आदि ये बताओ, तुम्हारी वाली है कौन सी? अब वैसे एक्चुअली में नाम तो नहीं पता, लेकिन वो जो चौड़े मुंह वाली है ना, वो हमको बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें कौन सी बाती है? हमारी वाली का मुंह भी तो चौड़ा ही है, लेकिन भाई नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी। लेकिन भैया कुछ भी कहो, लड़की बहुत सुंदर है। जो भी हो, लेकिन हमारी वाली से सुंदर नहीं। अरे थी एक स्कूल में। जाने दीजिए ना, कोई नहीं थी बेटा। नहीं अब क्यों जाने दीजिए भाई, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नहीं आप आगे बताइए भाईजान, आगे बताइए। हाँ बता रहे हैं, वो एक लड़की थी स्कूल में। तो फिर हाँ तो फिर वो नहीं हाँ तो फिर वो एक दिन क्या एक दिन? स्कूल एक दिन क्या? जाने दीजिए ना, जाने दीजिए बेगम, जाने दीजिए ना। एक दिन 300 रुपए उसको सड़क पर मिल गए। 300 रुपए मिल गए? हाँ एक दिन उसको 300 रुपए मिले और वो मिर्जा को थप्पड़ मार के चली गई। ये भी कोई बात हुई? 300 रुपए मिले और इनको थप्पड़ मार के चली गई? जरूर इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। हाँ नहीं वो लड़की बहुत लालची थी। जैसे ही उसको 300 रुपए मिले, उसको घमंड आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? 300 रुपए में किसको घमंड आता है? आता है भाभी जी, आता है। जिसने कभी पैसे ना देखे हो, उसको 300 में भी घमंड आता है। अच्छा हाँ। इनको थप्पड़ क्यों मारा पर? उसको 500 रुपए मिले थे सड़क पे, जिसमें से 200 रुपए मिर्जा ने ले लिए। अब मिर्जा वो 200 खर्च कर पाए उससे पहले थप्पड़ मार के चली गई। अच्छा हो भी सकता है वैसे। पैसों के मामले में मियाँ ऐसे ही हैं। अगर पैसा देख लेना नाली में भी, तो नाली में ही कूद जाते। एक बार जानते हैं भाई जी क्या हुआ? 10 का ना सिक्का गिर गया था नाली में। इन्होंने सारी नाली ही बाहर निकाल दी, लेकिन 10 का सिक्का जरूर उठा लिया था इन्होंने। क्या होगा, इन्होंने नाली साफ की होगी। जैसे आपको मारा मियाँ ठीक किया उन्होंने। हमको थप्पड़ मार रहे थे। सुनो मिर्जा, कितने का लिया था कूलर? 150 रुपए में। अरे यार 150 हाथ का पंखा नहीं मिलता कि कूलर ले आए। सुनो इधर, ऐसे ही पेट से घुमाते रहो चलेगा।
अबे मिर्जा ये क्या चल रहा है यार? बस मियाँ आज कूलर जरूर चलेगा, पूरा नया बना के रखेंगे। बनेगा बनेगा। वे हम तुम्हारे ये इंजन बैठे हुए कूलर की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लौंडे की बात कर रहे हैं। कोई नया कांड तो नहीं कर दी? मियाँ वो हमारी औलाद है, कोई कांड वांड थोड़ी करेंगे। अरे भैया इस उम्र में जो सबके साथ होता वैसा उनके साथ हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अरे भैया लेकिन देखे रहे ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं बात बढ़ न जाए। ऐसा है, तुम सबके सब हो कुंवारे भगत, तो हमको ना बताओ कि कैसे बच्चों को पालना है और क्या करना है। हाँ अभी पूछ लेंगे कितने बच्चे हैं तो मुंह लटकाए। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लौंडे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही कहना चाहिए हो ना? अरे बिट्टू भैया यहाँ बात गलत सही की नहीं है। देखो भाई ये तो प्रकृति है और फिर उनकी हदें क्या है उनको अच्छे से बता दिया, ज्यादा परेशान ना हो। और क्या, बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी ने। देखिए पहले तो हम थोड़ा खौफजदा हुए थे, फिर हमने सोचा कि मियाँ हम भी तो बचपन में ऐसा सब करते थे, तो क्या हम बिगड़ के बिट्टू कपूर बन गए? नहीं बने ना मियाँ, इज्जतदार है, तहजीबदार है। लेकिन हाँ मियाँ एक बाप होने के नाते हम चौकन्ने हो गए हैं, हमारी हर नजर है उनकी हर हरकतों पर। एक बात कहें भाई जफर, बातचीत के यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। वैसे बिट्टू भैया आपके अपने पिताजी के साथ कैसे संबंध थे? हमारी ना पूछो यार भाई जी मिश्रा, हमारी जो एक बार अपनी बाबूजी से बिगड़ी ना, फिर बनी नहीं जीवन में। अच्छा, उनकी नजर में हम शुरू से बेकार के आदमी थे और पसंद यार हमको वो भी नहीं आते थे। वो पिक्चर देखे हो ना शक्ति? हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन वाली। बस बिल्कुल दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे हमारे उनके रिश्ते थे। वही घर के अंदर हम घर के बाहर, वही घर के बाहर हम घर के अंदर, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा फिर क्या यार दोस्त, एक दिन वो हमारी चिंता करते करते दुनिया से हमको अकेला छोड़ के चले गए। तुम लोग सोचते हो ना कि हम लोग काहे इतना परेशान है तुम्हारे बच्चों के लिए, काहे इतनी टेंशन ले रहे। असल हमने अपने बाप को देखा है छुप छुप के रोते हुए। अगर उनके भी कोई बिट्टू कपूर जैसा मित्र होता ना दोस्त, तो आज हम ये सड़क छाप ना होते, हम भी कुछ होते। हमें उन्हें कोई जैसे हाँ हार्ट शेप वाला गिफ्ट देना चाहिए था। हार्ट शेप वाला? हाँ, वो कहते हैं ना कि लड़कियां हार्ट शेप वाला गिफ्ट सिर्फ उन्हीं का एक्सेप्ट करती हैं जिनको वो लाइक करती हैं। हाँ, सही में? हाँ। अच्छा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम हार्ट वाला गिफ्ट ले आए। इससे ना हमको एक शेर याद आया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सही। चलो फिर रात को कोई जुगाड़ करते हैं पैसों का। अबे हम लोग किचन में क्यों आए? बोलो मत, मम्मी चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रखती हैं। अच्छा, लेकिन चावल के डब्बे में क्यों? अरे मान लो कोई चोर और घुस गया हमारे घर में, तो अलमारी का ताला सबसे पहले तोड़ेगा ना, चावल का डब्बा थोड़ी खोलेगा। क्या बात है यार। चुप रहो भैया, चुप रहो भगवान के लिए। लपको भैया जरा। पैसे मिल गए। एक बार बच्चों के दोस्त बन जाओगे ना, पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी भाई। अरे यहाँ हम स्कूल की इतनी फीस भर रहे हैं और तुम वहाँ जाकर चोरी करना सीख रहे हो। चोरी? अरे हमने खुद इनको चोरी करते हुए पकड़ा है। राहुल बिला कुवत, हमारे जमाने में तो ऐसी चोरी नहीं हुआ करती थी। हीना माँ बताएंगे क्यों चोरी कर रहे थे आप? क्या जरूरत पड़ गई आपको पैसे की? बताइए। बेगम बेगम देखिए हम बात कर रहे हैं ना। इनाम बेटा। मियाँ आप तो रहने दीजिए, आपको जो करना था आप तो कर चुके हैं ना। हाँ, आप लोगों के भरोसे छोड़ा था तो नौबत यहाँ तक आ गई। देखो बेटा, इतनी रात में ना उल्लू और चमगादड़ जागते हैं, ये पर हमारे शमशान के भूत और चुड़ैल।
अरे बेटा तुमको क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी रात में जाके चोरी करने की? वो भी अभी पता चल जाएगा बाबूजी, जब अब इनकी खैर खबर लेंगे। इनको तो अब हम ही सुधारेंगे बिल्कुल। शांति जी हम बात करते हैं। बस मिश्रा जी बस, अब रोकना मत हमको। हमको सब पता है कि इनको कैसे सुधारना है। इनका इलाज तो बस पिटाई है, मारेंगे बहुत तुमको। बाबूजी हमारे पर छोड़ दीजिए ना सब। बच्चा समझकर इनको छोड़ दिया था अभी तक, लेकिन नहीं, तुम ऐसे मारने वाले नहीं हो, बता रहे तुमको। अभी रुक जाओ जरा। अरे शांति जी रुक जाइए जरा। बैठिए बैठिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमको नहीं बैठी। अम्मा बैठिए। अब क्या पूरी जिंदगी जूही के गम में रो रो के गुजार देंगे आप? देखिए हमारा चेहरा देखिए, हमारे चेहरे को देख के लगता है कि हमें 3-3 लड़कियां छोड़ के गई थी। देखिए जब हम आपकी उम्र के थे ना, तो यहीं पीछे वाली गली में रहती थी सलमा, बड़ी अच्छी लगती थी हमें। कब सलमा सेनोरिटा बन गई और हम राज बन गए, हमें पता ही नहीं चला। यहाँ बड़ा अच्छा लगता था हमें उससे बात करना, लेकिन उसके घर वालों ने उसका निकाह तय कर दिया। क्या? हाँ, फिर हम उसी के निकाह में कुर्सियां लगा रहे थे और टेंट गड़वा रहे थे। फिर बेटा उसी के निकाह में हमें अफसाना मिली। हमने उससे कहा कि अफसाना बना के भूल न जाना, लेकिन वो कुछ ही महीनों में हमें भूल गई। फिर वो अफसाना कभी लबों पे आ ना पा सका। अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, हमारी कहानी सुनोगे तो हंसते हंसते उल्टे हो जाओगे। हाँ बताओ ना, ज्योति की कहानी बताओ। हाँ बता रहे हैं, ज्योति की कहानी बता रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई ज्योति होती याद नहीं आती, लेकिन पता है वो कॉमिक लेकर के आती थी हमारे पास, हमको पढ़ाती थी और हम भी खोपड़ी भिड़ा करके पढ़ा करते थे। और बदले में उसके लिए गरम गरम ब्रेड पकौड़े लेके आते थे बाजार से, क्योंकि भाई उसको ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। अरे हमने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, नहीं किसी से नहीं करेंगे। बहुत सही। फिर क्या, किराए पे रहती थी, थोड़े दिनों बाद घर छोड़ के चली गई। हमारे शादी के अरमान धरे धरे रह गए। तब तो आप बहुत रोए होंगे। रोया? अरे पूरी हवेली में भूचाल ला दिया था और हमसे लड़ा अलग से। तब तो आपने इनको खूब कूटा होगा। नहीं बेटा, मारा कूटा बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ कि उसी लड़की की बारात में एक अच्छी सुंदर लड़की आई हुई थी। हमने रमेश से कहा बेटा हम तुम्हारे इससे ब्याह करा दें, बस और क्या था। तो लड़की को देख के लट्टू हो गए। तो बताओ लड़की कौन थी? कौन? तुम्हारी मम्मी, हमारी शांति बहू। अच्छा मम्मी थी। अरे समझे बच्चों, तो कहने का मतलब ये है, ये जो उम्र है ना, ये है ही ऐसी। देखो बेटा, ऐसा है इस उम्र में शरीर में बहुत। अरे तुमको क्या, ये पूरी चौक चौपटिया को पार्टी देंगे? चलो फिलहाल हम लोग आपस में काम चला लेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? भाई जी मिश्रा कैसी बात कर रहे हो यार तुम। पूरी चौक चौपटिया कह देंगे, पूरे लखनऊ को देंगे। हम तो भंडारा कराने सोच रहे हो, तुम पार्टी चक्कर में मरे जा रहे हो यार। अबे मिर्जा, सबको एक एक कटिंग चाय पिलवाओ। वैसे बिट्टू मियां एक बात है, भले ही आप प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएं, लेकिन फितरत से आप एक नंबर के लीचड़ ही हैं। अम्मा मियां देखिए, आज आप सबको चाउमीन बर्गर पिज्जा की ही पार्टी दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि आज हमारे पास गैस खत्म हो गई है, तो चाय बन ना पा सकेंगी। अरे यार, किसी लौंडे से बात नहीं कर रहे हैं आप, नगर अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अबे गैस खत्म हो गई है तो कंडा रखा करो इमरजेंसी के लिए। स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बढ़ाओ। दूसरा सिलेंडर होगा, ज्यादा हमको गोली ना दो, फटाक से निकाल के लगाइए, वो चाय बनाइए। अम्मा मियां, अगर इतनी अक्ल वाले हमारे पास ये खादिम होते ना, तो आज हमारी दुकान किसी मॉल में होती। लेकिन हमारे पास तो ये है, ये शहजादे से। दिखाइए जरा चेहरा दिखाइए। क्या बात। ये देखिए, इन्होंने सिलेंडर बुक ही नहीं किया। अब हम आज करेंगे तो कल तक आएगा।
इतनी किस गैस एजेंसी वाले की औकात है कि तुम आज फोन करो कल आवे? अबे पप्पू, जरा गिरधर गैस एजेंसी वाले को फोन मिलाओ, कहो बिट्टू भैया बात करेंगे। हेलो गिरधारी जी, अरे अध्यक्ष जी बात करेंगे। हाँ बेटा गिरधारी, खुश रहो मौज लो। अबे ऐसा है, जहाँ हम चौक चौपटिया में नहीं कभी कभी बैठ जाते हैं लखनऊ टी स्टॉल में, उस लौंडे का यार गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। तो ऐसा हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, चाय पीने का मन है तो फटाक से एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भेजिए आप। अरे नहीं यार, इसमें क्या यार। ठीक है, तुरंत भेजो तुरंत। हैदा भाई जी 10 मिनट में भेज रहे हैं। क्या बात है बिट्टू भैया, कहने भर से काम हो गया। अरे यार, राजनीति में ऐसा ही होता है भैया, कहने भर से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अरे राजनीति में फायदे हैं। आप कहीं टोल पे चले जाइए, बस आगे बैठिए, लगना चाहिए कि नेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टोल नहीं लगेगा और थाने चौकी में सेटिंग कर लीजिए तो फुटकर आमदनी भी आपकी चालू। राजनीति से बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। बिट्टू भाईजान, आज हमारा पहला दिन है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या काम करना है। अरे भाभी, आज आपका कुछ नहीं करेगा। आप लोग परलोक पार्टी की महिला प्रमुख हैं। आज आप केवल यहाँ का माहौल समझिए, हम लोगों को देखिए, बातचीत का तरीका सीखिए। बाकी अगर आपको कुछ करना हो तो एक काम ये करिए कि कल जो राशन वितरण का कार्यक्रम होना है उसको चेक कर लीजिए कि सामान सब आ गया है कि नहीं आ गया है। हाँ ठीक है। बेटा थोड़ा अनाज चाहिए था। चाची थोड़ा का है, बहुत अनाज मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग अनाज वितरण नहीं कर रहे हैं, कल अनाज वितरण करेंगे, आप कल आके ले लीजिएगा। लेकिन बेटा, अरे क्या है अम्मा लेकिन कर रही हो। जाओ भैया, कल बटेगा अनाज, जाइए आप निकलिए। ठीक है बेटा, ठीक है। थोड़ा पानी मिलेगा बिटिया? जी जी माँ जी, मिलेगा। आइए बैठिए, हम लाते हैं पानी। बच्चों, हम ये कह रहे थे कि राशन वितरण कार्यक्रम की तैयारी के चक्कर में आज हम लोग सीधे यहीं चले आए हैं। बाजार नहीं गए सुबह से एको बार। ना हो तो चलो चल के देख लिया जाए, वहाँ कहीं कोई साजिश वाजिश ना हो रही हो हम लोग के खिलाफ। चलियो। चलना चाहिए। ऐसा है प्रमुख जी आ जाए पानी लेके, उनसे पूछ के फिर चलते। ये लीजिए पानी। अरे प्रमुख जी, ये कह रहे थे कि पार्टी के कार्य से कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने हम लोगों को मार्केट जाना है, तो हम लोग वहाँ कार्यकर्ताओं से मिल के आते हैं, तब तक आप यहाँ देखो दोनों समझो। ठीक है। किसको अच्छा लगता है इस तरह से राशन लेना बिटिया? मेरा बेटा मर गया, बहू घर छोड़कर चली गई, एक पोता है घर में। मैं तो भूखे पेट सो सकती हूँ, लेकिन मेरा पोता उसे कैसे सुलाऊं? माँ जी आप रोइए नहीं, हम लाते हैं ना आपके लिए राशन, हम देते हैं आपको राशन, रोइए नहीं आप। हाँ, सम्मान तो करना चाहिए। करना चाहिए मालूम है, लेकिन करोगी नहीं। आपको क्या लग रहा है ये जितना सब सामान मंगाया गया, अनाज वगैरह मंगाया गया, क्या गरीबों को बांटने के लिए मंगाया गया? पार्टी ने अपनी छवि सुधारने के लिए वो सब मंगाया था, लेकिन आपको पार्टी की छवि से ज्यादा अपनी छवि बनाने की पड़ी है। भाभी जी, एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है, जो होता है सब दिखाने के लिए होता है। वो आप वहाँ गई, एक ही दिन में रॉबिन हुड बनने की कोशिश करने लगी जाके। अबे आशिक, रॉबिन हुड कौन है बे? अबे हमको क्या मालूम कौन है, हंस रहे थे तो हम भी हंसने लगे। बिट्टू भैया, रॉबिन हुड कौन? हमको क्या पता यार रॉबिन हुड कौन है। बचपन में अम्मा कहानी सुनाती थी रॉबिन हुड रॉबिन, तो हमने कह दिया रॉबिन हुड। हम बताएं कौन है? रॉबिन हुड गरीबों का मसीहा है, जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता है, जैसे कि हमारी बाजी।
आता न जाता सुनाओ चिन छाता, अब ये भी हम लोगों को बताएंगे। अब इनके कहे पे हम लोग चलेंगे कि रॉबिन हुड कौन था। हम लोगों को सब पता है, समझी? आओ चलो यार हम लोग चलें। हाँ चलो चलो, ऐसा ही बता रहे थे हम लोग। मत चलिए, फूटिए फूटिए यहाँ से, जाइए, चलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। जितना बोलता है ये आदमी और सब फालतू बोलता है। हम आज से कह रहे हैं। वैसे एक बात बताएं मिर्जा, राजनीति सकीना भाभी के बस की बात है नहीं। हाँ मियाँ, हमें क्या पता था कि ये पहले दिन ही इतना बड़ा बवाल कर देगी। अरे बवाल क्या है, लेकिन एक बात ये सही कह रहा था, पहले दिन से ही तो रॉबिन हुड बनना चाह रही थी। लो फिर और सुन लो। अरे क्या गलत किया है सकीना ने? अरे गरीब औरत को बिना मीडिया को दिखावा किए हुए राशन ही तो दिया है। क्या गलत किया है इसमें? और वो भी ऐसे समय में जब एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब को देने के लिए 20 लोग आके खड़े होते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर मीडिया में छपवाते हैं। ऐसे समय में जो सकीना ने किया है ना, ये काबिल तारीफ है। गर्व है हमें सकीना के ऊपर। हमको नहीं पता कि इसका राजनीति में क्या नियम है, लेकिन असलियत में छुपा कर किया हुआ दान ही असली दान है। इसलिए जो सकीना ने किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत अच्छा किया सकीना तुमने। वाह शांति जी वाह, क्या बात कही है। कमाल है शांति भाभी, कमाल। वाकई में आपने क्या बात कही है। सच में जिज्जी गजब कर दिया आपने। ऐसा है बीबीसी, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ जनता इकट्ठा हो जाएगी। उस समय तुम्हारे बिट्टू भैया राशन बांटेंगे। आप कोई भी जगह देख के अपने कैमरे का एंगल बना लीजिए। एक भी फोटो और वीडियो मेरी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, छाप देंगे। और सुनिए, वीडियो फोटो बना करके प्रेस क्लब भेज दीजिएगा। सारे बड़े अखबारों और चैनलों के संपादकों को बता दीजिएगा कि ये बिट्टू का पर्सनल मैटर है। मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेके सुनील शेट्टी के होटल तक का केवल हम दिखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सुन लो बीबीसी कान खोल के, बीच बीच में कैमरा वरिष्ठ नेता के साथ साथ युवा नेता पप्पू पांडे पे भी चलता रहे। शायद कि भैया राशन वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें से आखिरी पैकेट जो है, अगर वो तुम लेना चाहते हो तो। पप्पू भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप चिंता कीजिए ही नहीं। आप राशन देंगे एक बार, हम उसको दिखाएंगे 8 बार अलग अलग एंगल से। क्या समझे? बहुत सही। और ऊपर से गरीबों की शक्ल तो ऐसी हाईलाइट करेंगे कि लगेगा कि अगर आपके हाथ से उनको राशन नहीं मिलता तो गरीबी ही मिट जाती। बहुत सही। गरीबी मिट जाती से क्या मतलब है तुम्हारा यार बीबीसी? अब मतलब ये है कि अरे भाई, आपकी बहुत डिमांड चल रही है बाहर। कह रहे हैं कि पप्पू पांडे के हाथ से अगर राशन नहीं मिला तो गरीब जो है दम तोड़ देंगे। और जब गरीब दम तोड़ देंगे तो गरीबी मिटेगी कि नहीं यार? व्यंग खेल रहे हो तुम हमारे साथ। बस सीख रहे हैं बड़े भाई। सीख नहीं रहे हैं, ज्यादा ना उड़ो हमसे, व्यंग कम खेलो। ऐसा है, सुनो, जितना तुमको समझाया गया है बस उतना काम करो। बस बात समझ गए? ठीक है, फिर आप लोग जो है कार्यालय के अंदर का समझिए, हम ये बाहर का देखते हैं। ठीक 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 ठीक। चलो भाई, अच्छे से निकालिए पैकेट, आराम से निकालो, सारी व्यवस्था वहाँ टाइट रखो। चलो। नमस्ते बिट्टू भैया। सलाम। हटो, हटिए यहाँ से। भीड़ किस बात की लगी? हटो। क्या है? ओफो, बड़ी शौकीन है बड़ी कुर्सी में बैठने की। ऐसा है मैडम, ये बहुत संस्कारी पार्टी है। दूसरे की कुर्सी में बैठने को बदतमीजी कहते हैं। चलिए फटाक से स्टैंड अप होइए, खड़ी होइए बहुत तेजी से आप। लो फिर और सुन लो। अब इसी कुर्सी पर बैठेंगी ये सकीना जी? सकीना इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगी, सकीना बैठेंगी वहाँ प्लास्टिक की कुर्सी पे। इस पे बैठेंगे बिट्टू कपूर अध्यक्ष। ऐसा है बिट्टू भाईजान, ये जो कुर्सी है ना, ये आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। कल किसी और की थी, फिर आपकी हुई और आज से हमारी है। बेगम, ये क्या कह रही है आप? लो फिर और सुन लो। अरे मिर्जा भाईजान जो कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश पढ़िए जरा। प्रदेश प्रमुख का लेटर। श्री बिट्टू कपूर, पार्टी को लगता था कि आप एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं, लेकिन आप तो पियक्कड़।
ऐसे बड़े अवसर पर आप ऐसा कर सकते हैं तो बाकी दिनों में आप क्या करते होंगे? आपकी हरकत से पार्टी की छवि को चोट पहुंची है, इसलिए ये तय किया जाता है कि नगर अध्यक्ष के पद से आपको हटाया जा रहा है और सकीना बेगम को नियुक्त किया जा रहा है। साथ ही आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप पार्टी के आसपास भी न भटके, वरना क्या चच्चू? वरना आप किस क्षेत्र में मिलेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। नेताइन भाभीजान, हमारे दर्शकों के लिए अपनी इस अतुलनीय उपलब्धि पर 2 शब्द। 2 शब्द? हाँ, 2। आप सभी को सकीना मिर्जा का सलाम और शांति मिश्रा का नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोग इतने सालों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपका कभी कोई काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके सारे काम पूरे होंगे। हाँ, लो फिर और सुन लो, हम बनेंगे आपकी आवाज और ऊपर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब हवाओं का रुख बदल चुका है। हमारा नेता कैसा हो? शांति सकीना जैसा हो। हमारा नेता जैसा हो। शांति सकीना जैसा हो। अनिल कपूर स्टार है। बिट्टू पप्पू बेकार है। अनिल कपूर स्टार है। बिट्टू पप्पू बेकार है। अनिल कपूर स्टार है। बिट्टू पप्पू बेकार है। मालिक हमारा पीते खून। हाँ, क्या बक रहा बे? मालिक पूरी बात तो सुनिए। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। वाह वाह मास्टर जी, वाह वाह। देखिए ना, जो काम आज तक हमारे बेटे नहीं कर पाए वो हमारी बहू ने कर दिखाया। क्या बात है, वाह वाह। सही कह रही है बड़ी। हमारा मन इतना प्रफुल्लित है, हमारा हृदय जो है ना एकदम बिल्कुल चिता की आग के समान दहक रहा है एकदम। मास्टर जी, अरे कभी कभी तो अच्छी बातें बोल दिया करिए। ये सही नहीं करा हो तुम लोग। शरीर में लगे भाई एक इंजेक्शन की छेद की कसम खा कर रहे। हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। जितने लोगों ने हम लोगों के खिलाफ नारेबाजी की है ना चच्चू, चुन चुन के बदला लेंगे इन लोगों से। पास भाभीजान, ये लीजिए, आप दोनों गरम गरम चाय पीजिए। तो हमने बनाया ये नाश्ता। अरे वाह। आज आप दोनों कैसे हमारी खिदमत में हाजिर हुए? भाभीजान, जब नौकरी बात आती है ना तो आदमी सब करता है। ऐस कुछ वो क्या है ना भाभीजान, जब से हमें पता चला है ना कि आपने कूड़े का क्लिनिक बंद करवाने के लिए नोटिस भेज दिया है और बीबीसी को नौकरी से निकलवा दिया, तब से हमारी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। अरे वो लोग तो बहुत बेईमानी कर रहे थे ना, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। और डॉक्टर कूड़े तो फर्जी डॉक्टर है, झूला छाप है। और बीबीसी रिपोर्टिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं ना सबको, इसलिए हमने सबको निष्कासित कर दिया। बहुत अच्छा किया भाभी, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, वैसे उस दिन वो इतनी जोर जोर से हंस रहे थे ना हम पर, एक वजह ये भी थी। मजनू, झाड़ू पोछा बचा हुआ है, जल्दी निपटा लो चल के। अंदर चलो, अंदर चलो। अरे जीजी, बाजी। हाँ पारो, बोलिए। वो हमें भी ना आप कुछ राजनीति में काम वाम दे दीजिए। वो हमें बहुत जानकारी है राजनीति के बारे में। हमें पता है कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन एमएलए है, कौन क्या है, हमें सब पता है राजनीति के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ देखते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज भाभी,
आप सहायक नगर अध्यक्ष हैं, याद रखिए। नगर अध्यक्ष हम हैं यहाँ। हम देखेंगे क्या करना है पारो का। पारो, आप हमारे फोटो खींचिए आके, बैनर पे जाने। हाँ हाँ बाजी। लो फिर और सुन लो। अरे हम तो तुमसे ही पूछने वाले थे सकीना। पूछने वाले थे तो फिर आपने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि काम हो जाएगा? और डायरेक्ट काम हो ही जाएगा तो फिर पूछने का क्या मतलब भाभी? इधर से। बाजी वो नेता वाले पोज। हाँ। भाभी देखिए, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन भाभी क्या है ना, पार्टी में पद का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। और ये जो आप सकीना 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 बोलती रहती है ना, हमें ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो आज से आप हमें सकीना मैडम कहिएगा। क्या कहे? मैडम। लो फिर और सुन लो, अब हम उनको मैडम कहें। कोच, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आ गए? अपॉइंटमेंट? बेगम, हमें अपने कमरे में अपने बिस्तर पे अपनी बेगम के बगल में लेटने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। ओह, मियां माफ कर दीजिए ना, वो हम ना नींद में थे तो हमें लगा ऑफिस में कोई आ गया है। कहिए, क्या काम था आपको? वो बेगम, हम कह रहे थे कि देखिए वो जो दोनों हैं ना, बीबीसी और कूड़े, वो हमारे दोस्त हैं। आप उनके साथ ऐसा बुरा मत कीजिए ना। अच्छे दोस्त हैं। मियां वो खी करके हम पे हंस रहे थे। उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम पावर में हैं। हमें कमजोर समझ रहे थे वो क्या? हम तो शांति भाभी तक को लाइन पे ले आए। शांति भाभी को भी लाइन पे ले आए? हाँ, हमसे कह रही है कि हम इसको मैडम बुलाएं। बताओ, पार्टी ऑफिस तक तो ठीक है, लेकिन घर में भी हमको अपनी धौस दिखा रही है। अरे बताओ, हमने इसको ये कुर्सी दिलवाई है और हम ही से कह रही है कि हम इसको मैडम मैडम बुलाएं। बेगम, क्या जरूरत थी मैडम बुलवाने की? मैडम बुलवाने की जरूरत थी मियां, बिल्कुल जरूरत थी। अरे हम चाहते हैं उनकी जगह उनको पता रहे। अब सुबह शाम बोलेंगी ना मैडम मैडम, तो दिमाग ठिकाने रहेगा उनका। करेंगे, अब तो हम मैडम मैडम ही करेंगे। शांति जी, पहली बार आपको किसी के सामने हम झुकता हुआ देखेंगे। करना पड़ता है मिश्रा जी, करना पड़ता है। राजनीति में ये सब करना पड़ता है। हमने अपने दादाजी से सीखा है। और देखना कैसे मैडम मैडम करते करते हम एक दिन इस बॉर्डम से आगे निकल जाएंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। बस तुम तो मजे लेकर देखते रहो मिश्रा जी। हम भी राजनीति के क्षेत्र में इसकी अम्मा है, अम्मा। चलिए छोड़िए बेगम, देखिए अब आप राजनीति में आ गई हैं तो ये सब तो चलता ही रहेगा। सब कुछ भूल जाइए। आइए। मियां, नेताजी आने वाले, हम तो भूल ही गए थे। बेगम देखिए, नेताजी का तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। आप हमारे बारे में सोचिए। सोचो मिश्रा जी, सोचो कैसे भी करके नेताजी खुश हो जाए और आने वाले इलेक्शन में हमको ही एमएलए का टिकट दे। कमाल है शांति जी, हम आपसे कह रहे हैं हमारा रोमांस करने का मन हो रहा है और आप सोच रही हैं कि नेताजी को कैसे खुश करें। अरे मिश्रा जी, नेताजी खुश होंगे तभी तो हमको मिलेगा एमएलए का टिकट। अच्छा, नेताजी की खुशी खुशी है और हमारी खुशी? तुम्हारी खुशी का सोच सोच कर ही ना हम इतने पीछे रह गए। अच्छा, हमारी वजह से? और क्या, अपनी ऐसी पिल्ले जैसी शक्ल बना लेते हो और हम बहक जाते हैं। हमने बहकाया है? ऐसे ही थोड़ी पैदा हो गए 3-3 बच्चे, तुम ही ने बहकाया है। शांति जी, आपकी मर्जी नहीं थी? देखो मिश्रा जी, अब हम बिल्कुल भी इमोशनल फूल बनने वाले नहीं हैं। तो बेगम, आज ना आप फूलों का गुलदस्ता लग रही है। हाँ, अरे अवस्थी जी, आप हमारे पुराने चंदा दाता हैं। अब आपसे थोड़ी ना हम झूठ बोलेंगे। अब देखिए, आज अगर आपने हमें चंदा दे दिया और अगले 5 साल तक आप पूछते रहेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ, हम झूठ थोड़ी ना बोल पाएंगे आपसे। अल्लाह पाक कसम, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है सकीना मैडम, हम फिर मुलाकात करते हैं। अरे अवस्थी जी, एक मिनट। खुदा हाफिज। ये क्या था सकीना? बदला, सेम टू सेम। जो भाभी आपने हमारे साथ किया था ना, हमने आपके साथ कर दिया। और वैसे भी नगर अध्यक्ष हम हैं, आप नहीं। भूले मत, हमारी मर्जी जो भी करें। लेकिन बनाया तो हम ही ने है। हम मतलब कैसे? ज्यादा अंग्रेजी दिखाने की कोशिश मत करो, तुमको राजनीति का ए भी नहीं पता है, वो भी हम ही ने सिखाया है। राजनीति आर से शुरू होती है भाभी। बड़ी अंग्रेजी आती है तुमको।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? लो फिर और सुन लो, अंदर तो आ ही चुके हैं आप। बैठ जाए प्लीज। नाचीज को गोपाल तिवारी कहते हैं। और चीज को क्या कहते हैं? जी, नाचीज को गोपाल तिवारी कहते हैं और चीज को क्या कहते हैं? हमारा मतलब है, हमारा नाम है गोपाल तिवारी, हम बिल्डर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तिवारी बिल्डर वाले। अरे भाई गोपाल तिवारी, अच्छा बिल्डर हैं आप? आपके बारे में तो बहुत सुना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना आपके लखनऊ में। बहुत 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 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट्स में एक मॉल है जो हम बना रहे हैं। अब उस मॉल को बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से हम आप दोनों से मिलने आए हैं। अरे तो हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। क्यों सकीना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी। तो बात दरअसल ये है कि मिनिस्टर साहब से मिलकर आप लोगों ने अगर हमारे वो जो मॉल की बात बताई हमने आप दोनों को, उस मॉल के पेपर पर मिनिस्टर साहब से मिलकर अगर आप दोनों ने साइन करवा दिए ना, तो आप लोगों को पार्टी फंड के नाम पर 50 लाख रुपए देंगे। ये देखिए मियाँ, देखो। शांति जी, ये क्या है? लो फिर और सुन लो, अब तुमको भी बताना पड़ेगा कि इनको पैसे कहते हैं। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए आप दोनों के पास? हाँ मियाँ, हमको कमीशन मिला है। कमीशन? ये क्या किया शांति जी, आपने रिश्वत ले ली? नहीं नहीं भाईजान, रिश्वत नहीं है, उनको बस हमसे कुछ काम करवाना था, उसके बदले हमें कमीशन मिल गया। बेगम, लेकिन इतना सारा कमीशन आपको देगा कौन? जरूर उसको कोई गैर कानूनी काम करवाना होगा आप दोनों से, तभी इतने पैसे दिए उसने। अरे कुछ नहीं, बस वो एक बिल्डर आया था और कहने लगा कि मंत्री जी से हमको साइन करवा दीजिए और एक मॉल बनवाना है, तो उसके बदले में उसने कहा कि हम आपको कमीशन दे देंगे। अरे शांति जी, कोई खुद थोड़ी कहता कि उसको गलत काम करवाना है। हरी बोल। मियाँ बता देते हैं वीडियो वाली बात। अरे चुप रहो यार। मिठाई दुबे जी के तीसरे में खाई थी हमने मिठाई, सबसे बड़ी इच्छा हो रही थी मिठाई खाने की। लाओ जाओ। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। काहे? हाँ, क्योंकि आपको कैसे दे सकते हैं मिठाई, क्योंकि आपको शुगर है। शुगर हुई शुगर। अरे भाई, घर में कौन मिठाई लेके आया है भैया? किस खुशी में? पूजा, जल्दी आओ, मम्मी मिठाई लाई है। अरे वाह, जरा दिखाइए तो कि कौन सी वाली मिठाई है। नहीं नहीं बेटा, आपको नहीं दिखा सकते ना। कमाल है, यहाँ अम्मी जान घर में मिठाई लाई है और वो हमको दिखा तक नहीं रही है। अरे तो मिठाई आई है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी की अभी खानी है, कल खा लेना ना। बेटा वो प्रसाद के लिए लाए, प्रसाद के लिए। प्रसाद? हाँ, वो मंदिर में चढ़ाना है ना हमको। हाँ, हम भी दरगाह के लिए लाए थे। अच्छा ठीक है, चढ़ा देना प्रसाद, उसके बाद तो दोगे ना कि तभी शुगर शुगर बोलोगे। मिठाई मिठाई मिठाई, जिसको देखो मिठाई मांग रहे। कि पहली बार आई है घर पे मिठाई? कैसे कैसे लोग हैं इस घर के अंदर, ललचहे। लाइए हम प्रसाद चढ़ा के लाते हैं। हाँ चलिए बेगम, आप भी चलिए। भैया हमको एक और दीजिए। भैया हमको भी दीजिए, बड़ा टेस्टी बना है। काफी तीखा है। एक और भैया, एक और। एक एक करके आप लोग 6-6 बतासे खा चुके हैं ज्यादा। 2-2 प्लेट का पैसा लगेगा। क्या? हाँ सही कह रहे हैं, एक प्लेट के साथ एक फ्री है, एक एक प्लेट फ्री नहीं है। दोनों लोगों का 2-2 प्लेट का पैसा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, हम दे देंगे, चढ़ा दी। अरे अरे, हमारे पैसे कहाँ हैं? हमसे पैसे मांगेंगे? तो नगर उपाध्यक्ष शांति मिश्रा जी के लड़के हैं हम। ये कौन है?
अरे आप इनको छोड़िए और हमसे पूछे कि हम कौन हैं। तुम कौन हो? हम हैं नगर अध्यक्ष सकीना बेगम के साहबजादे इनाम मिर्जा। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए आप। एक एक प्लेट का पैसा दे रहे हैं हम, इसे आप अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि अगर अपनी अम्मी जान को बता दिया ना तो आप यहाँ पे ठेला लगा के बताशे नहीं बेच पाएंगे। देखा दी, हमारी अम्मी जान की पोजीशन थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए फर्क पड़ता है। सबको बताया करो। लेकिन उनको बड़ा तो हमारी मम्मी ने बनाया है। बात जो भी हो, पर बड़ी तो हमारी अम्मी जान ही है। हमारी मम्मी बड़ी है। हमारी अम्मी जान बड़ी है। हमारी मम्मी बड़ी है। हमारी अम्मी जान बड़ी बताया दे रहे तुमको। सही शांति भाभी, 4 दिन में हुलिया बायरिंग हुई गई, राजनीति का भूत उतर के भाग गया। लेकिन फिर भी एक बात बताएं, बहुत जल्दी आपकी बुद्धि खुल गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिट्टू भैया, सही बात है, खुल गई बिल्कुल। अरे आपकी राजनीति आप ही को मुबारक। हमें तो मंत्री जी से भी बात कर ली है कि आप दोनों के पद आप दोनों को वापस कर दिए जाएं। सही कही रही हो। जी बिट्टू भाईजान, ये हमसे नहीं हो पाएगी राजनीति। वो क्या है ना, इसमें बने रहने के लिए ना वो इंसान को अपना ईमान तक बेचना पड़ता है, और उसमें तो आप दोनों ही माहिर है ना। आप हमारी तारीफ कर रही हैं या हमको सुना रही हैं? वैसे भाभी एक बात बताएं, आपका ये बिल्कुल सही रही है। राजनीति में तो ईमान बेचना ही पड़ता है, और हम लोग बेच ही चुके हैं। ईमानदार आदमियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बहुत सही फैसला लिया आप लोगों ने। हाँ, इसीलिए तो हमने अपना वो इस्तीफा तक सौंप दिया है। अरे ये बात आप बेकार बता रही हो। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक जगह रेडियो में दिखा रहे थे आपका क्लोज बड़ा बड़ा चेहरा इस्तीफा देते हुए। ऐसा है पप्पू, इनकी लभेड़बाजी में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आओ चले कार्यालय, देखें काका बचा है, काका चापड़ करी आई है ये लोग। आओ फटाक से चल रहे हैं। कभी जरूरत पड़े बिट्टू की तो याद कर लेना, तुम भी चाची याद कर लेना। हमने तो पहले ही कहा था मास्टर जी, राजनीति शरीफों के लिए नहीं है। यहाँ तो वैसे भी चोर उचक्के भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है बड़ी भी। अरे चप्पलें तो मंदिर और मस्जिद के बाहर से भी चोरी हो जाती हैं, तो क्या पूरे मजहब को दोष देंगी आप? नमस्ते शांति जी। नमस्ते सकीना जी। आप कौन? मैं गोलगप्पे वाला, मेरी चौराहे पे दुकान है। हाँ तो चौराहे पे जाइए ना, यहाँ क्या है? अरे हम अपना पैसा लेने आए हैं। क्या आप दोनों ने गोलगप्पे वाले को भी नहीं छोड़ा? इससे भी कमीशन ले ली? अस्तगफिरुल्लाह। अरे कमीशन लेने नहीं आए, वो आपके बच्चे गोलगप्पे खा के गए थे तो पूरे पैसे नहीं दे के गए थे, और कहने लगे हमारी मम्मी को जानते हो, तो मैं भी डर गया। मैंने भी सोचा लड़ाई झगड़े में कोई फायदा तो है नहीं। फिर अब आप लोग भी नगर अध्यक्ष रही नहीं, तो अब काहे का डर। मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ, कितने हुए? 50 रुपए। अरे